को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 25। अर्जुन आगे बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। हरि ओम। अर्जुन हमारी तरह एक मनुष्य, वो ईश्वर की ये विकटाल रूप देखकर अपना धैर्य खो देते हैं। आप कितना समय तक ये विकटाल रूप अनुभव कर सकते हो? क्या आप में उतना ताकत, शक्ति है? प्रलय रूप को देखने के लिए सब तो सृजना रूप को देखना चाहते हैं। हर एक मनुष्य सृजनशील है, उसे सर्जना अच्छा लगता है, क्रिएशन। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको प्रलय पसंद है, विकटाल रूप पसंद है? शायद बहुत कम लोग होंगे ऐसे। तो ईश्वर का ये प्रलय अग्नि अर्जुन को भयभीत कर देता है। एक क्षत्रिय भयभीत हो जाता है। युद्ध से भी और भयंकर अनुभूति। युद्ध बड़ा लगता था अर्जुन। उनको लगता था कि अपनों को मारना एक बहुत ही बड़ा काम है और बहुत निंदनीय काम है। जब ये प्रलय देख रहे हैं, इसमें कोई अपना पराया यहाँ कुछ नहीं होता है। ये अपने आप ये सब चलता रहता है। हम सिर्फ अपने अज्ञान के कारण उससे नाम देकर अपने आप को इस स्रोत से अलग करने की चेष्टा करते हैं। यह अपने आप सब चल रहा है। सब सृजन अपने आप उभर रहा है। कुछ समय रहता है, कुछ समय के बाद प्रलय के मुख में चला जाता है। ये चलता रहता है। ये चक्र ज्ञान से दिखता है। जिसको ये नजर आ जाती है वो भयभीत हो जाता है। यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। अपने प्रारब्धों के हिसाब पर हमारा जन्म होता है, हमारा चलन होता है और हमारा प्रलय होता है। अपने प्रारब्धों की बल पर हम ये समय अपना खुद बनाते हैं। कोई हमारे लिए कुछ नहीं बनाता है। ईश्वर सिर्फ साक्षी है। वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के तत्व से बना हुआ हर ब्रह्मांड, एक बार ईश्वर से हम बन गए हैं। अपने प्रारब्धों के हिसाब से हमें अपना भोग यहाँ करना।
आप देखिए, आपका शरीर है तो मन होगा, तो आप पर निर्भर करता है आप मन के अनुसार चले, शरीर के अनुसार चले, बड़े बुजुर्गों के दिखाए हुए राह पर चले, या चेतना पूर्ण अवस्था में आप खुद अपने स्वरूप को देखते हुए, अपने वजूद को देखते हुए, संसार ब्रह्मांड को देखते हुए आप कैसे नियोजित होते हो, ये आपकी चेतना है। कोई भी सिचुएशन में अपने आप की खुद की चेतना के अनुसार आपका वहां कर्म क्या बनेगा, आप क्या करोगे, ये आपके चेतना के ऊपर निर्भर करता है, आपके मन के ऊपर नहीं। मन के अनुसार जो भी चले वो प्रारब्ध सिर्फ लंबा हुआ। मन को इतना हवा मत दीजिए। मन ज्यादातर दूर तक नहीं ले जा पाएगा। मन के अनुसार जो चलते हैं वो प्रारब्ध को बहुत मजबूत करके, प्रारब्ध की जो कसाघात होता है उसको उनको झेलना पड़ेगा। मन के अनुसार मत चलिए, चेतना को अनुभव कीजिए, अपने आप को देखिए कि कोई भी अवस्था में आप अपने चेतना पूर्ण अवस्था में कैसे उस अवस्था को आप निभाते हो। मन के अनुसार नहीं, नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार क्या होना चाहिए। बी वेरी क्रूएल टू योरसेल्फ, बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी, अपने लिए एक अच्छा, क्रूएल तो नहीं कहेंगे, बी वेरी वेरी डिसिप्लिन विथ योरसेल्फ। अब अगर आप कुछ भूल करते हो, क्षमा मत करना अपने आप, दूसरों को क्षमा कर लेना, दूसरों की भूल भूल को क्षमा कर लेना, लेकिन अपने आप की भूल को, मानसिक स्तर में अगर आप सोच गलत है उसी से शुरू कर लेना अपनी प्रायश्चित। अपने आप को जो क्षमा कर लेते हैं वो कभी ये ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए। बी वेरी वेरी डिसिप्लिन विथ योर ओन सेल्फ। और देखोगे ऐसे करते 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 आप मन से कैसे चेतना तक पहुंच जाते हो। अभी आप मन के अनुसार, मन के साथ बात करते हो, लेकिन चेतना जब उत्पत्ति होती है एक अद्भुत स्थिति होता है, और बातें करना बंद हो जाता है। बस जो करना है आप करते हो, बातें कम हो जाती, नो कंफ्यूजन। जहां आंख आपके खुलता है वहां रोशनी होती। जब आप चेतनापूर्ण हो जाते हो चारों तरफ सत्य की परिप्रकाश होता है। आज जो अर्जुन की बात होती है वो प्रसन्न भाव को देखना चाहते हैं, प्रलय भाव को नहीं। ये प्रसन्न भाव ईश्वर को, सबको बहुत पसंद है। ईश्वर की ये प्रशांत भाव को सबको पसंद है, निर्मल भाव को सबको पसंद है। तो प्रलय भाव को स्वीकार करना ये सबके लिए मुमकिन नहीं होता। सिर्फ तपस्वियों को लिए, सिर्फ चेतनापूर्ण अवस्था के लिए ये सब अनुभव आप आराम से कर सकते हो। लेकिन साधारण इंसान हमारे जैसे, वो सिर्फ ईश्वर के शांत रूप को दर्शन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये जो प्रलय रूप को देखने के लिए उतना ज्ञान चाहिए, उतना ज्ञान सिर्फ जो चेतना में रहते हैं उनको मिलता है, मन पर जो रहते हैं उनको नहीं मिलता। मन से परे जाना है। मन के साथ बात करते करते इतना दूर तक हम चले आए, लेकिन उसका असर जो होता है, मन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है ना, अपने आप को आवरण कर लेता है। और मन अगर हमें आवरण कर लेता है
तो हमारा जो तेज है वो दिखता नहीं है। मन के साथ रहने वाले ज्यादातर पागल होते। पागल खाना में जाओगे, देखोगे अपने साथ वो मन के साथ कैसे रहकर मन से बात कर रहे हैं। दे आर टू पर्सन, अ बॉडी एंड अ माइंड, स्किज़ोफ्रेनिया। देख लीजिए अपने अवस्था, अपने परिस्थिति देख लीजिए, और बी वेरी वेरी यूजफुल टू दैट सिचुएशन। और एक बात जरूर देखिएगा, आपका जीवन में आपका ये अद्भुत विश्व रूप जो आप दर्शन अभी कर रहे हो, ये आपको सब कुछ सहने के लिए ऊर्जा दे देगी। इफ यू हैव रेड योर विश्व रूप परफेक्टली, यू कैन एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, चाहे वो प्रशांत वदनम हो या प्रलय वदनम हो। ये दोनों भाव को जो स्वीकार कर लेते हैं वो चेतनापूर्ण हो जाते हैं। क्या इतना चलेगा? This too? हाँ मैम, हाँ मैम। दीदी मन का साथ कहीं नहीं देना। मन के बाद मन के साथ मतलब आप ज्यादा समय रहेंगे तो हम तो पागल हैं। वो सच्चाई से बहुत दूर ले जाएगा, एक अपना जहां बना लेगा, हाँ जी। वो जो सत्य नहीं है। देखिए आप और आपकी परिस्थिति, आपकी प्रारब्ध, हाँ इसके साथ जी, को रहना है। ठीक है दीदी। मन के साथ आप ज्यादा समय रहोगे तो मन नया नया दुनिया बनाएगा। एक पल में एक दुनिया मन बना लेता है हाँ जो जी, सत्य नहीं है, जो सत्य यूं तो सत्य नहीं है। फिर मन की, जैसे आप देखो, आप खुद का सीरियल चल रहा है, मतलब आपका जीवन एक सीरियल की तरह चल रहा है। आप टीवी में सीरियल देखते हो, फिर दूसरा सीरियल देखते हो, उसमें घुसते हो, उसके अनुसार आपका जो मनस्तत्व को चेंज करते हो, मूड्स चेंज होता है, तो कितना उसमें उलझन हो जाता है। आप सीरियल में हंस लेते हो, घर में हंसी बंद हो जाती है, वहां लेते हो, ठीक समय पर रोना यहाँ कम हो जाती है। आप इंसान ही तो हो ना। सीरियल पे हाँ जी, सीरियल पे सीरियल पे सीरियल पे उतना करोगे तो आप सत्य कब बनोगे? जी ठीक है। बनोगे सत्य? मन के साथ रहोगे तो सत्य कैसे बनोगे? सत्य वो अवस्था को अनुभव करना है, और उस अनुभव के कारण उस अवस्था से ही मुक्ति मिल जाती है, और वो अवस्था नहीं आती है जब तक आप अपने सब अवस्था को अनुभव नहीं करते हो। तब तक वो अवस्था वैसे ही रहेगी। आपने महसूस कर लिया, पूरे तरह से वो अवस्था बदल जाएगी। रिमेम्बर दिस। अगर भाग्य नहीं बदलता है, इसका मतलब है आपने सच्चाई से जिया नहीं। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? लक्ष्मी। आज आपने मन के बारे में जो पकड़ाया बहुत अच्छा लगा। बहुत ही समझ में आई बात, और उस पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपने बताया ना कि कैसे सीरियल देखते हैं तो कैसे हर पल बदलता रहता है, ये बहुत सही बात आपने बताई। वो आज नोटिस भी हुई हमें। दैट्स गुड। हालांकि हम सीरियल नहीं देखते बिल्कुल भी, कोई ज्यादा वो उधर नहीं देखते, लेकिन फिर भी आपने जो बात बताई पहले तो देखा हुआ है उसका
अनुभव तो हमें है कि ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मामा, थैंक यू। आंटी